आज की कहानी शुरू होती है गौतम सिटी से, एक ऐसा शहर जहां जुर्म कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब गौतम को एक नया हीरो मिल चुका था, बैटमैन। कमिश्नर गॉर्डन और नए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट के साथ मिलकर बैटमैन माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से गौतम के क्रिमिनल्स पहली बार डर महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी शहर में एक नया खिलाड़ी एंट्री लेने वाला था, ऐसा क्रिमिनल जिसके पास ना कोई रूल था ना कोई रहम, सिर्फ एक मकसद, केओस, और उसका नाम था जोकर। सुबह का वक्त होता है, एक बैंक के बाहर क्लाउन मास्क पहने कुछ आदमी अलग अलग जगहों से आते हैं। किसी को किसी का असली नाम नहीं पता, सबको सिर्फ अपना काम मालूम होता है। एक आदमी केबल लगाता है, दूसरा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ता है, तीसरा गार्ड्स को काबू में करता है और चौथा वॉल्ट की तरफ चला जाता है। सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ हो रहा होता है जैसे ये रॉबरी पहले ही 100 बार प्रैक्टिस की गई हो। लेकिन इस रॉबरी का सबसे अजीब हिस्सा अब शुरू होता है। एक चोर दूसरे चोर से कहता है, बॉस ने कहा है काम खत्म होते ही अपने पार्टनर को मार देना। और वाकई काम पूरा होते ही एक एक करके सब अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। हर आदमी समझता है कि आखिर में पैसे सिर्फ उसके होंगे, मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो खुद भी किसी और का टारगेट है। बैंक का मैनेजर शॉटगन लेकर मुकाबला करता रहे। वो चीख कर कहता है, तुम लोगों को पता भी है ये पैसा किसका है? ये आम बैंक नहीं, ये गौतम माफिया का बैंक है। लेकिन क्लाउन मास्क पहना हुआ एक आदमी बिल्कुल नहीं घबराता, वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है। कुछ ही देर बाद सारे चोर मार चुके होते हैं, सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। वही आदमी जो शुरू से सब कुछ प्लान कर रहा था। वो आराम से अपना क्लाउन मास्क उतारता है और पहली बार उसका चेहरा नजर आता है। ये था जोकर। उसके चेहरे पर बने जख्म, उसकी अजीब मुस्कुराहट और उसकी ठंडी नजरें सब कुछ बता रही होती हैं कि ये आदमी बिल्कुल अलग है। जोकर बैंक मैनेजर को जमीन पर गिरा देता है, सारे पैसे एक स्कूल बस में भरता है, फिर बस सीधी दूसरी स्कूल बसेस के बीच जा मिलती है। किसी को भी शक नहीं होता कि अभी अभी गौतम की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई है और जोकर सबकी आंखों के सामने से आराम से निकल जाता है। उधर बैटमैन रात भर क्रिमिनल्स का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब एक नया नाम पुलिस और माफिया दोनों की जुबान पर था। जोकर एक ऐसा दुश्मन जिसे पैसों से ज्यादा लोगों के डर और अफरा तफरी में मजा आता था, और गौतम को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल अब शुरू होने वाला है। बैंक रॉबरी के बाद पूरा गौतम सिर्फ एक ही नाम से डर रहा था, जोकर। पुलिस उसकी तलाश में थी और गौतम की माफिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। उधर बैटमैन रात भर जुर्म रोकने में लगा हुआ था। एक रात कुछ नकली बैटमैन अपनी मर्जी से क्रिमिनल्स को पकड़ने निकल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि मास्क पहन लेने से वो भी हीरो बन जाएंगे, लेकिन उनका सामना स्कैरक्रो और उसके गैंग से हो जाता है। स्कैरक्रो अपनी फियर गैस इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि अचानक असली बैटमैन वहां आ जाता है। कुछ ही पलों में वो स्कैरक्रो और उसके आदमियों को हरा देता है। फिर उन नकली बैटमैन से कहता है बैटमैन बनना इतना आसान नहीं होता। इसी दौरान गौतम के सब बड़े माफिया बॉसेस एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। उनका अकाउंटेंट लाओ वीडियो कॉल के जरिए हांगकांग से उनसे बात करता है। वो बताता है कि पुलिस ने माफिया के कई बैंक कब्जे में ले लिए हैं कि उसने उनका सारा पैसा हांगकांग भेज दिया है, जहां अमेरिकन पुलिस उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। सब माफिया बॉसेस फिलहाल खुद को महफूज समझने लगते हैं, लेकिन अचानक मीटिंग का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है जोकर। ना उसके चेहरे पर डर होता है और ना ही इज्जत का कोई एहसास। वो आराम से माफिया के बीच बैठ जाता है और कहता है तुम सबकी एक ही प्रॉब्लम है बैटमैन, जब तक बैटमैन जिंदा है तुम कभी महफूज नहीं रह सकते। फिर वो एक अजीब डील देता है, मैं बैटमैन को मार दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारे पैसे का आधा हिस्सा चाहिए। ये सुनते ही पूरा कमरा हंसने लगता है। माफिया को लगता है ये सिर्फ एक पागल आदमी है, लेकिन जोकर मुस्कुराता हुआ अपना जोकर कार्ड टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। जाते जाते सिर्फ एक बात कहता है, जब सीरियस हो जाओ मुझे फोन करना। उधर ब्रूस वेन लूशियस फॉक्स के साथ एक नया प्लान बनाता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर लाओ को हांगकांग से गौतम लाया गया तो वो माफिया के खिलाफ गवाही देगा और फिर पूरा माफिया नेटवर्क
टूट सकता है। लेकिन हांगकांग जाकर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ना बिल्कुल आसान काम नहीं था। इसी वक्त जोकर अपनी अगली चाल चल देता है। वो माफिया बॉस गैम्बोल के आदमियों को उकसाकर अपना खौफ फैलाना शुरू कर देता है। अब गौथम में सिर्फ बैटमैन और माफिया की जंग नहीं थी, एक तीसरा खिलाड़ी सबको अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर चुका था और उसका नाम था जोकर। गॉथम मैन, बैटमैन, कमिश्नर गॉर्डन और हार्वी डेंट एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे, गॉथम की माफिया को खत्म करना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, माफिया का सारा पैसा उनके अकाउंटेंट लाओ के पास था और लाओ पैसा लेकर हांगकांग भाग चुका था। हार्वी डेंट जानता था अगर लाओ को गौथम वापस लाया जा सके तो उसके पास माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होगा। लेकिन लाओ चाइना में था और अमेरिकन पुलिस उससे सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती थी। तब ब्रूस वेन एक फैसला करता है, अगर पुलिस लाओ को नहीं ला सकती तो बैटमैन उस लेकर आएगा। ब्रूस अपने हेडक्वार्टर्स में लूशियस फॉक्स से मिलता है। लूशियस बैटमैन के लिए एक नया सूट तैयार करता है। ब्रूस की शिकायत होती है कि पुराना सूट बहुत भारी है, इस बार उसे ऐसा सूट चाहिए जो हल्का हो और जिसमें वो अपना सर आसानी से घुमा सके। लूशियस समझ जाता है कि बैटमैन अब और भी मुश्किल मिशन पर जा रहा है। ब्रूस हांगकांग जाने का प्लान बनाता है। दुनिया के सामने वो वेन एंटरप्राइजेस के बिजनेसमैन के तौर पर जाएगा, लेकिन असल मकसद सिर्फ एक था, लाओ को ढूंढना। हांगकांग पहुंचकर लूशियस लाओ की बिल्डिंग में जाता है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, मोबाइल फोन्स तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन लूशियस एक खास डिवाइस बिल्डिंग के अंदर छोड़ देता है। ये डिवाइस बिल्डिंग का सोनार मैप बनाने में मदद करता है। अब बैटमैन को बिल्डिंग के अंदर का पूरा लेआउट मालूम हो जाता है। रात होती है। हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग के बाहर एक हेलीकॉप्टर हवा में मंडरा रहा होता है और अचानक एक साया बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। बैटमैन वो सीधा लाओ के ऑफिस की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। लाओ के गार्ड्स बैटमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बैटमैन एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिरकार वो लाओ तक पहुंच जाता है। लाओ डर जाता है, ये समझ आ जाता है कि बैटमैन यू गौथम लेकर जा रहा है। बैटमैन लाओ को बिल्डिंग से बाहर निकलता है, फिर एक स्काई हुक सिस्टम की मदद से उसे हांगकांग से सीधा एक प्लेन तक ले जाता है। कुछ ही देर में लाओ गौथम की पुलिस के पास होता है। अब हार्वी डेंट के पास वो चीज आ गई थी जिसका यूज इंतजार था, लाओ की गवाही। लाओ माफिया के पैसों और उनके अकाउंट्स के बारे में सब कुछ जानता था। हार्वी समझ जाता है कि अब वो एक ही केस में गौथम के बहुत से माफिया मेंबर्स को फांसा सकता है। गॉर्डन भी इस प्लान का हिस्सा बन जाता है, लेकिन माफिया के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। उनका पैसा, उनका अकाउंटेंट और उनके राज सब पुलिस के हाथ में आ चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, जोकर, जो आदमी कुछ वक्त पहले उनकी मीटिंग में आकर बैटमैन को मारने की डील दे चुका था। अब माफिया को उसकी जरूरत थी, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि जोकर का असल मकसद सिर्फ बैटमैन को मारना नहीं था, वो गौथम के हर उस इंसान को डर के साथ झुकाना चाहता था जो समझता था कि वो शहर को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे पहले उसकी नजर पड़ी हार्वी डेंट पर। लॉ के गौथम वापस आने के बाद हार्वी डेंट के पास वो सबूत आ चुका था जिसकी मदद से वो गौथम के बड़े बड़े माफिया फैमिलीज को एक साथ कोर्ट में ला सकता था। पुलिस, हार्वी और गॉर्डन तीनों मिलकर माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस तैयार करते हैं, लेकिन जोकर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पता था अगर हार्वी डेंट का प्लान कामयाब हो गया तो गौथम की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बुनियाद हिल जाएगी। इसलिए जोकर ने अपना अगला कदम उठाया। जोकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कुराहट होती है और उसकी आवाज में कोई जल्दी नहीं होती। वो गौथम को धमकी देता है कि अगर बैटमैन अपनी असली पहचान सामने नहीं लाता तो लोग मरते रहेंगे। और जोकर सिर्फ आम लोगों को टारगेट नहीं करने वाला था, उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो गौथम के कानून और जस्टिस सिस्टम की हिफाजत कर रहे थे। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर लोएब और फिर जज सिरिलर, वही जज थी जो माफिया के खिलाफ चलने वाले केसेस की सुनवाई कर रही थी। जोकर चाहता था कि गौथम के लोगों को ये महसूस हो कि कोई भी महफूज नहीं है, ना पुलिस, ना जज, ना पॉलिटिशियन और ना ही आम शहरी। कमिश्नर लोब के लिए जोकर ने एक और खतरनाक प्लान बनाया। लोब एक गैदरिंग में होता है, उसके सामने शराब का ग्लास रखा होता है, लेकिन उससे बिल्कुल पता नहीं होता कि उस ग्लास में जहर मिलाया जा चुका है। कुछ ही देर में
लोब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और बैटमैन के आने से पहले कमिश्नर की जान चली जाती है। इसी वक्त जज सिरिलो को भी जोकर के आदमी टारगेट करते हैं। उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया जाता है और जैसे ही पुलिस उस प्रोटेक्शन देने के लिए पहुंचती है, जबरदस्त धमाका होता है। गॉथम समझ जाता है जोकर सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो अपनी धमकियों को हकीकत में बदल रहा है। अब जोकर की नजर हार्वी डेंट पर होती है। हार्वी गॉथम के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। लोग उसे व्हाइट नाइट ऑफ गॉथम समझने लगे थे। ब्रूस वेन भी हार्वी से मुतासिर था। ब्रूस को लगता था अगर हार्वी डेंट गॉथम को कानून के जरिए बचा सकता है तो शायद एक दिन बैटमैन की जरूरत ही नहीं रहेगी और ब्रूस रेचल के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा। लेकिन जोकर हार्वी को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसकी इमेज को तोड़ना चाहता था। उसे साबित करना था कि गॉथम का सबसे अच्छा आदमी भी अगर सही जगह से तोड़ा जाए तो अंधेरे में बदल सकता है। इसी दौरान ब्रूस वेन हार्वी डेंट के लिए एक बहुत बड़ी फंडरेजर पार्टी रखता है। गॉथम के पावरफुल लोग एक ही जगह जमा होते हैं। हार्वी और रेचल भी वहां मौजूद होते हैं। एक खबर आती है, जोकर आ गया है। ब्रूस फौरन समझ जाता है कि ये पार्टी अब सेफ नहीं रही। वो हार्वी को छुपा देता है और खुद जोकर का सामना करने के लिए तैयार होता है। जोकर पार्टी में घुसता है, उसके साथ आर्म्ड मैन होते हैं। वो हर चेहरे को देखता है और एक ही सवाल करता है, वेयर इज हार्वी डेंट? लेकिन हार्वी वहां नहीं होता। जोकर रेचल की तरफ बढ़ता है, उसे धमकाता है। रेचल पीछे हटती है, लेकिन जोकर उसे बिल्डिंग के किनारे तक ले जाता है। अगले ही पल जोकर रेचल को विंडो से बाहर फेंक देता है, लेकिन रेचल जमीन तक नहीं पहुंचती। एक साया विंडो से बाहर जंप करता है। बैटमैन रेचल को हवा में पकड़ लेता है। दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन बैटमैन अपनी केट और ग्रैपलिंग इक्विपमेंट की मदद से उसकी जान बचा लेता है। जोकर दूर से ये सब देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अब एक और बात समझ आ चुकी थी, बैटमैन के लिए रेचल डॉस कितनी इंपॉर्टेंट है। और अब जोकर के पास बैटमैन को तोड़ने के लिए एक नया रास्ता था। गॉथम में जोकर का खौफ अब हर तरफ फैल चुका था। कमिश्नर लोब मर चुका था। जज सुरिल्लो भी जोकर के हमले का शिकार हो चुकी थी और अब जोकर की नजर थी हार्वी डेंट पर। हार्वी गॉथम के लिए एक उम्मीद बन चुका था, लेकिन जोकर जानता था अगर हार्वी को तोड़ दिया गया तो गॉथम का हौसला भी टूट जाएगा। जोकर ने हार्वी को मारने के बजाय उसके आसपास के लोगों को टारगेट करना शुरू किया। इसी दौरान जोकर का अगला निशाना बना मेयर गार्सिया। मेयर एक पब्लिक सेरेमनी में मौजूद होता है। पुलिस ऑफिसर्स गन्स के साथ उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, लेकिन जोकर पुलिस के बीच ही अपना आदमी छुपा देता है। उसका प्लान था मेयर को सबके सामने मार देना। अचानक जोकर का आदमी अपनी गन निकालता है। वो मेयर पर निशाना लगाता है, लेकिन आखिरी पल पर गॉर्डन उसके सामने आ जाता है। गोली गॉर्डन को लगती है। सबको लगता है कमिश्नर गॉर्डन मर गया। गॉथम एक बार फिर शॉक में चला जाता है और जोकर समझता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब गॉथम के लोगों को लगता है बैटमैन की वजह से शहर में और ज्यादा केओस आ रहा है। हर तरफ एक ही सवाल होता है, बैटमैन कौन है? जोकर भी इसी चीज का फायदा उठाता है। वो अनाउंस करता है अगर बैटमैन अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाया तो और लोग मरेंगे। अब प्रेशर सीधा ब्रूस वेन पर आ जाता है। ब्रूस रेचल के पास जाता है। उसके दिल में एक फैसला होता है। वो सोचता है अगर बैटमैन की आइडेंटिटी सामने आ जाए तो शायद जोकर रुक जाएगा। ब्रूस रेचल से कहता है कि वो बैटमैन बनना छोड़ सकता है। वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और रेचल के साथ रहना चाहता है, लेकिन रेचल जानती है कि जोकर सिर्फ बैटमैन को नहीं पूरी गॉथम को टारगेट कर रहा है। इसी वक्त ब्रूस को एक और बात पता चलती है। जोकर ने लोगों को ये धमकी दी थी कि जब तक बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा। ब्रूस फैसला करता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन इससे पहले कि ब्रूस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहे, हार्वी डेंट सबके सामने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। हार्वी कहता है आई एम बैटमैन। पूरा गॉथम हैरान रह जाता है। पुलिस हार्वी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन असल में ये हार्वी का प्लान होता है। वो खुद को बेट बनाता है ताकि जोकर सामने आए और बैटमैन को एक मौका मिले जोकर को पकड़ने का। जोकर को जब पता चलता है कि हार्वी डेंट ने खुद को बैटमैन बताया है तो वो फौरन अपने आदमियों को एक्टिवेट कर देता है।
हार्वी को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में जोकर की गाड़ियां पुलिस कॉन्वॉय पर हमला कर देती है। एक बड़ा ट्रक पुलिस व्हीकल्स को टक्कर मारते हुए कॉन्वॉय के बिल्कुल पास आ जाता है। फिर जोकर एक रॉकेट लॉन्चर निकलता है और हार्वी की आर्मर्ड वैन पर फायर करता है। धमाका, हर तरफ धुआं फैल जाता है, लेकिन जोकर को एक चीज का अंदाजा नहीं होता, बैटमैन आ चुका था। बैटमैन अपनी पावरफुल टम्बलर में जोकर का पीछा करता है। जोकर ट्रक को फुल स्पीड पर भगा रहा होता है। बैटमैन उसके बिल्कुल पीछे होता है। फिर जोकर एक और रॉकेट फायर करता है। टम्बलर बुरी तरह डैमेज हो जाती है। बैटमैन समझ जाता है कि अब इस गाड़ी से पीछा करना मुमकिन नहीं, लेकिन टम्बलर के अंदर एक और सरप्राइज छुपा होता है। बैटमैन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करता है और टम्बलर के अंदर से एक छोटी पावरफुल बाइक बाहर निकलती है, बैटपॉड। अब बैटमैन और जोकर सीधा आमने सामने होते हैं। जोकर चीखता है, कम ऑन। वो चाहता है बैटमैन उससे मार दे, लेकिन बैटमैन अपना रूल नहीं तोड़ता। वो जोकर को मारने के बजाय उससे बचकर निकल जाता है और इसी दौरान जोकर के ट्रक का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ट्रक पलट जाता है। जोकर बाहर निकलता है और बैटमैन की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराता है। उसे पता नहीं था कि बैटमैन के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जोकर का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। जोकर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन गॉर्डन और बैटमैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोकर का पकड़ना उसकी हार नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक प्लान का हिस्सा था। जोकर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो बिल्कुल पुरसुकून होता है, ना घबराहट ना डर, बस चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट। बैटमैन उसके सामने बैठता है और जोकर धीरे धीरे उसके साथ माइंड गेम शुरू कर देता है। वो बैटमैन को बताता है कि हार्वी डेंट और रेचल डॉज दोनों उसके कब्जे में है और दोनों अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं। दोनों बिल्डिंग्स में एक्सप्लोजिव्स लगा दिए गए हैं। अब बैटमैन के पास सिर्फ कुछ ही वक्त है। एक तरफ रेचल, दूसरी तरफ हार्वी, और बैटमैन को सिर्फ एक को बचाने का मौका मिल सकता है। बैटमैन फौरन रेचल का नाम लेता है। उससे लगता है जोकर ने रेचल को एक जगह रखा है और हार्वी को दूसरी जगह, लेकिन जोकर जानबूझकर बैटमैन को कंफ्यूज कर रहा होता है। वो दोनों के एड्रेसेस बताता है, मगर बैटमैन रेचल को बचाने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। उधर गॉर्डन और पुलिस हार्वी को बचाने के लिए दूसरी जगह पहुंचते हैं। बैटमैन बिल्डिंग में दाखिल होता है। हर तरफ अंधेरा होता है। वक्त बहुत कम होता है। बैटमैन चीखता है, रेचल, लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके सामने रेचल नहीं, हार्वी डेंट होता है। बैटमैन समझ जाता है कि जोकर ने उसके साथ धोखा किया है। रेचल दूसरी बिल्डिंग में है और अब शायद बहुत देर हो चुकी है। उधर गॉर्डन और पुलिस रेचल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेचल को भी पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो समझ जाती है कि शायद बैटमैन उस तक नहीं पहुंच पाएगा और फिर अचानक धमाका, पूरी बिल्डिंग जोर से हिलता है। बैटमैन हार्वी को बचाने की कोशिश करता है। रेचल की जान चली जाती है और हार्वी जिंदा बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा आग से बुरी तरह जल जाता है। उसकी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। बैटमैन हार्वी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्वी के चेहरे का आधा हिस्सा इतना जल चुका होता है कि उसे नॉर्मल करना मुमकिन नहीं होता। और सबसे बुरी बात, हार्वी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि रेचल मर चुकी है। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी नफरत सब एक साथ बाहर आने लगते हैं। अब हार्वी वो आदमी नहीं रहा जो गॉथम के लिए इंसाफ की मिसाल था। इसी दौरान जोकर पुलिस कस्टडी से भी निकलने का प्लान बना चुका होता है। वो एक प्रिजनर के पास एक छोटा सा बॉम्ब छुपा देता है, फिर एक फोन कॉल के जरिए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जबरदस्त धमाका होता है। जोकर पुलिस की हिरासत से निकल जाता है और उसके साथ लॉ भी होता है। अब जोकर के पास माफिया का पैसा भी है और गॉथम को तबाह करने की पूरी आजादी भी। लेकिन जोकर यही नहीं रुकता। वो हार्वी डेंट को उसके हॉस्पिटल बेड पर ढूंढ लेता है। हार्वी अपने जल चुके चेहरे को देखकर अंदर से टूट चुका होता है। जोकर उसके सामने बैठता है और उसके दर्द को और गहरा करता है। वो हार्वी को समझाता है कि रेचल की मौत सिर्फ किस्मत का फैसला नहीं थी। उसके नजदीक गॉथम के हर फैसले के पीछे किसी न किसी का हाथ था। जोकर हार्वी के अंदर नफरत पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि गॉथम का सबसे अच्छा आदमी खुद केओस का हिस्सा बन जाए। जोकर हार्वी के हाथ में एक गन दे देता है और कहता है, अब फैसला तुम करो। हार्वी अपनी पुरानी कॉइन निकालता है। कॉइन का एक साइड अब भी साफ होता है, लेकिन दूसरा साइड
आग में जल चुका होता है। हार्वी गॉइन को हवा में उछालता है और पहली बार उसकी जिंदगी का फैसला किस्मत के हवाले कर देता है। हार्वी डेंट अब टू फेस बनने की तरफ जा रहा था और जोकर अपने सबसे बड़े मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने बैटमैन को नहीं तोड़ा था, उसने गॉथम के व्हाइट नाइट को तोड़ दिया था। हार्वी डेंट अब वो आदमी नहीं रहा था जो गॉथम के लिए इंसाफ की उम्मीद बना था। रेचल की मौत और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल जाना उसकी पूरी जिंदगी बदल चुका था। अब हार्वी अपनी किस्मत का फैसला एक सिक्के से करने लगा था। सिक्के का एक साइड बिल्कुल साफ था और दूसरा साइड आग में जल चुका था, इसीलिए हर फैसला अब चांस के हवाले था। हार्वी का पहला निशाना था डिटेक्टिव वर्ड्स। वर्ड्स उन लोगों में से था जिन्होंने जोकर के प्रेशर में हार्वी और रेचल को माफिया के हवाले किया था। हार्वी उसे ढूंढकर उसके सामने खड़ा होता है, फिर अपना सिक्का हवा में उछालता है। सिक्का जले हुए साइड पर गिरता है और हार्वी वर्ड्स को गोली मार देता है। अब हार्वी अपने आप को जज भी समझता था और एग्जीक्यूशनर भी। इसके बाद उसकी नजर मरोनी पर पड़ती है। मरोनी गॉथम का बड़ा माफिया बॉस था। हार्वी उसकी कार में जा बैठता है। वो मरोनी से पूछता है रेचल को किडनैप करने में कौन कौन शामिल था। मरोनी अपनी जान बचाने के लिए कुछ नाम बताता है, लेकिन हार्वी को सिर्फ एक चीज पर यकीन था, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सिक्का उछालता है, फिर मरोनी की किस्मत का फैसला भी उसी सिक्के से होता है। हार्वी अब टू फेस बन चुका था। उधर जोकर अपनी अगली चाल चल चुका था। उसने गॉथम के लोगों को टेलीविजन पर धमकी दी कि अब शहर उसका है। लोग अगर गॉथम से बाहर निकालना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, फेरीज। लेकिन जोकर ने इन फेरीज को भी अपने डेडली एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया था। 2 फेरीज तैयार होती है, एक में आम शहरी होते हैं और दूसरी में कैदी। दोनों बोट्स पर एक्सप्लोसिव्स लगा दिए जाते हैं। कुछ देर बाद जोकर का मैसेज दोनों फेरीज पर पहुंचता है। वो कहता है हर फेरी के पास दूसरी फेरी को उड़ाने का डेटोनेटर है। अगर आधी रात तक किसी ने दूसरी बोट को नहीं उड़ाया तो जोकर दोनों फेरीज को उड़ा देगा। अब असली सवाल ये था, क्या अपनी जान बचाने के लिए एक फेरी के लोग दूसरी फेरी के लोगों को मार देंगे? जोकर को पूरा यकीन था कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो गॉथम की इंसानियत को आखिरी बार टेस्ट कर रहा था। दोनों फेरीज पर लोग एक दूसरे को देखते हैं। डर, गुस्सा और बेचैनी हर तरफ फैल जाती है। एक तरफ आम लोग, दूसरी तरफ कैदी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और डेटोनेटर अभी भी उनके हाथ में था। उधर बैटमैन को समझ आ चुका था कि जोकर को ढूंढना जरूरी है, लेकिन जोकर का पता लगाना आसान नहीं था। तब बैटमैन लूशियस फॉक्स से एक खास सिस्टम के बारे में बात करता है। यह सिस्टम गॉथम के मोबाइल फोन्स को सोनर की तरह यूज कर सकता था, यानी शहर के अंदर मौजूद हजारों फोन से बैटमैन पूरे गॉथम का एक डिजिटल मैप बना सकता था। लूशियस को यह आइडिया पसंद नहीं आता। उससे पता था कि यह टेक्नोलॉजी प्राइवेसी को बिल्कुल खत्म कर सकती है, लेकिन गॉथम को बचाने के लिए वो आखिरी बार बैटमैन की मदद करने पर राजी हो जाता है। साथ ही वो ब्रूस को साफ कह देता है मिशन खत्म होने के बाद ये सिस्टम डिस्ट्रॉय करना होगा। बैटमैन सोनार सिस्टम एक्टिवेट करता है। स्क्रीन पर गॉथम की पूरी तस्वीर सामने आती है। हर बिल्डिंग, हर रूम, हर आदमी, सब कुछ नजर आने लगता है। और फिर बैटमैन को जोकर का लोकेशन मिल जाता है। लेकिन जोकर ने एक और चाल चली होती है। उसने हॉस्टेजेस को अपने आदमियों के कपड़े पहना दिए थे और अपने आदमियों को हॉस्टेजेस जैसा बना दिया था। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि असल हॉस्टेज कौन है और जोकर का आदमी कौन। बैटमैन आखिरी वक्त पर यह सच समझ जाता है। वो पुलिस को गलत लोगों को मारने से रोकता है, फिर जोकर तक पहुंच जाता है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार बैटमैन जोकर को जमीन पर गिरा देता है। पुलिस पहुंचती है और जोकर को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जोकर फिर भी मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे पता था बैटमैन ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन उसका असली प्लान कामयाब हो चुका है। उसने हार्वी डेंट को टू फेस बना दिया था और अब गॉथम को अपने सबसे बड़े हीरो की असली हकीकत पता चलने वाली थी। जोकर को यहाँ एक चीज की उम्मीद नहीं थी, इंसानियत। दोनों फेरीज के लोग डर के बावजूद एक दूसरे को मारने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर में
किसी ने भी डेटोनेटर प्रेस नहीं किया। जोकर का एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। टू फेस कमिश्नर गॉर्डन के घर पहुंचता है। गॉर्डन की फैमिली को हॉस्टेज बना लेता है। उसके सहन में सिर्फ एक बात होती है, रेचल की मौत का जिम्मेदार गॉर्डन है। टू फेस गॉर्डन के बेटे को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम भी वही दर्द महसूस करोगे जो मैंने महसूस किया। गॉर्डन अपने बेटे को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन हार्वी अपना सिक्का निकाल लेता है। अब हर फैसला उसके लिए सिर्फ किस्मत का फैसला था। वो पहले बैटमैन की किस्मत डिसाइड करता है, फिर अपनी, और आखिर में गॉर्डन के बेटे की बारी आती है। इसी वक्त बैटमैन वहां पहुंच जाता है। हार्वी बैटमैन को गोली मार देता है, लेकिन बैटमैन ने बॉडी आर्मर पहना होता है। वो दोबारा खड़ा होता है और जब टू फेस गॉर्डन के बेटे की किस्मत का फैसला करने वाला होता है, बैटमैन उस पर हमला कर देता है। दोनों बिल्डिंग के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बैटमैन गॉर्डन के बेटे को बचाने के लिए टू फेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हार्वी बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। हार्वी डेंट मर जाता है। बैटमैन और गॉर्डन हार्वी की लाश के पास खामोश खड़े रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैसला उनके सामने था। अगर गॉथम को पता चल गया कि हार्वी डेंट, जिसे लोग व्हाइट नाइट समझते थे, वही आदमी आखिर में कत्ल करने लगा था, तो गॉथम का भरोसा टूट जाएगा। माफिया के खिलाफ जो केस बना था वो भी कमजोर हो सकता था। इसलिए बैटमैन एक फैसला करता है। वो गॉर्डन से कहता है, हार्वी के जुर्म का इल्जाम मुझ पर डाल दो। गॉर्डन हैरान रह जाता है। बैटमैन हार्वी के सारे कत्ल का जिम्मा अपने सर ले लेता है, ताकि गॉथम हार्वी डेंट को हीरो समझता रहे। बैटमैन जानता था कि इस फैसले के बाद पुलिस उसका पीछा करेगी, लोग उसे क्रिमिनल समझेंगे, लेकिन गॉथम को उम्मीद चाहिए थी और बैटमैन अपनी इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार था। गॉर्डन पुलिस के सामने खड़ा होता है। बैटमैन अब गॉथम का वांटेड मैन बन चुका था। गॉर्डन बैट सिग्नल को तोड़ देता है और पुलिस बैटमैन की तलाश शुरू कर देती है। उधर लूसियस फॉक्स बैटमैन का सोनार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रूस ने पहले ही कहा था कि जोकर को ढूंढने के बाद ये डेंजरस सर्वेलेंस सिस्टम खत्म कर देना, और लूसियस अपना वादा पूरा करता है। एल्फ्रेड के पास रेचल का एक लेटर भी होता है। रेचल ने ब्रूस को बताया था कि उसने हार्वी डेंट को चूज करने का फैसला किया था, लेकिन ब्रूस ये सच कभी नहीं जान पाता। एल्फ्रेड उस लेटर को जला देता है, क्योंकि वो जानता था कि ब्रूस पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। आखिर में गॉथम हार्वी डेंट को एक हीरो के तौर पर याद करता है। लोग समझते हैं कि हार्वी डेंट ने गॉथम के लिए अपनी जान दे दी, और बैटमैन एक ऐसे आदमी के तौर पर याद किया जाता है जो कातिल बन गया। लेकिन असल सच सिर्फ बैटमैन और गॉर्डन जानते हैं। बैटमैन गॉथम से दूर अंधेरी रात में निकल जाता है। गॉर्डन का बेटा पूछता है, बैटमैन हमसे क्यों भाग रहा है? गॉर्डन जवाब देता है, क्योंकि गॉथम को एक ऐसे प्रोटेक्टर की जरूरत है जो अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा शहर की उम्मीद को अहमियत दे, और बैटमैन इसीलिए डार्क नाइट बनकर अंधेरे में गायब हो जाता है।